नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना, फाउंडर इंडिया और कॉइन डीसीएस की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर। तो क्रिप्टो लाइव हमारा खास शो है जो कि हम कॉइन डीसीएस से मिलकर लेके आते हैं और वैभव में थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे हम करेंगे बातचीत। लेकिन इस बीच में आपको जरा 4-5 कॉइन्स के बारे में बता देता हूँ कि उनका सेगमेंट कैसे चल रहा है। फिर बाद में उन्हीं कॉइन्स के बारे में चर्चा करेंगे। 2 मेजर कॉइन है, पहला तो बीटीसी यानी कि बिटकॉइन और दूसरा है इथीरियम ETH। तो आते हैं पहले इन दोनों जरा कॉइन्स के चार्ट पर और इन दोनों कॉइन्स के जरा डेली चार्ट देखते हैं। ये INR फॉर्म में मैं एक काम करता हूँ, इसको जो USDD में कर देते हैं। BTC USDD में थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखेगा और ज्यादा मजा भी आएगा। 40,000 का इस समय का भाव है, आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये हमने जो ड्राइंग्स आपके सामने बनाई थी वो अभी भी इंटैक्ट है काफी हद तक, क्योंकि इसके अंदर जो एक अच्छा चलो मैं इसको आपके सामने थोड़ा फुल फ्लैच कर देते हैं और उसके बाद फिर से देखते हैं। जब हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ जाएंगे तो आपको वो नए सिरे से फिर बताना शुरू करेंगे। पहले क्या था, अभी तक मीनिंग क्या है, वो आप ये देख लीजिएगा। एक अच्छा बेस का ब्रेकआउट हुआ और पैराबोलिक हम बहुत जबरदस्त मोमेंटम लेके आए। हमने एक नया हाई बनाया जो करीब करीब आके हमारा पास आकर रुक रहा है 58,000 USDT का, यानी कि $58,000 का। एक BTC की कीमत है, ये लाखों में जाएंगे तो फिर वो 30 लाख से ऊपर की बन रही है, ठीक है, बट ये $58,000 का है। आते हैं एक और स्ट्रॉन्ग बेस पर, ये अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। हमने एक दूसरा इक्लिप्स एक मार्क किया हुआ है जो कि हमारे एक बेस का काम कर रहा है। ये 40,000 का एक बेस है और उसके बाद हमारे पास एक बड़ा बेस है 26,000 का। हम इसको अभी नहीं मान रहे, फिलहाल इसी बेस को मानते हैं कि 40,000 हमारा भी जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं होगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, इस एक्लिप्स का अगर आप मैंने अपर एज और लोअर एज को मैं काउंट करता हूँ तो करीब करीब 34 से 35,000 की भी बनती है। ये 34 से 35,000 कैसे आया ये आप इसको देख लीजिएगा। हमने इसके जो प्रीवियस लेवल्स होते हैं जहां से ब्रेकआउट हुआ हुआ लेवल है वो हमारे लेवल्स बिग बेस बना लेते हैं। कहें तो मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, आप इसको जरा देख भी पाएंगे। ये कुछ इस तरह से ही है जो अपनी आप स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे। तो हमारे पास एक 40,000 का बेस है और एक करीब करीब 35,000 का एक बेस है। ये 2 बेस हमको लगता है जल्दी जल्दी फिलहाल अभी शायद नहीं टूटने वाले। ये हमारे लिए बेसिक वाला काम करने वाले हैं। पुल बैक आएगा नहीं आएगा उसको लेकर अभी थोड़ा सा डाउट इसलिए है क्योंकि अभी सिग्नल नहीं है। ये डेली चार्ट पर है, हम थोड़ा स्लाइडिंग किए हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख चुके हैं, अपवर्ड राइजिंग के बाद स्लाइड हुए हैं। ये बड़ी बड़ी बार जो आप देख पा रहे हैं इवेंट की बार है जिसमें कोई ना कोई न्यूज आई है। ऐसी ही कोई बड़ी बार न्यूज के साथ फिर से ऊपर लेके आ सकती है और सब एनगल्फ हो सकता है। ये पूरा का पूरा हिस्सा एनगल्फ हो सकता है जो इस समय अपनी आप स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होगे। ये पूरा हिस्सा एनगल्फ हो सकता है, बट देखते हैं ये कब होगा। अभी तो थोड़ा साइडवेज है, थोड़ा वेट हो रहा है USDD के टर्म्स में, छोटी छोटी बार है। ये किसी एक बड़ी बार की तरफ होगा। बेस आपको हम बता चुके हैं, एक पहला बेस 40-41,000 का है, दूसरा बेस 35-36,000 का है। फिलहाल USDD के अंदर ये नहीं टूटना चाहिए। उम्मीद तो ये करते हैं कि ये काम आएगा। क्या अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड बरकरार है? यस, बिल्कुल बरकरार है। अगर आप इस ट्रेंड को देखेंगे तो अभी भी बरकरार है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। स्लो डाउन होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन बढ़ते हुए क्रम के अंदर है। यस, बढ़ते हुए क्रम के अंदर है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आते हैं ETH यानी कि इथीरियम। इसको भी हम USDT के अंदर ही चेक करते हैं और ये देखते हैं इस समय इसका रेट क्या है। 5.5% की बढ़त के साथ 14,500 के आसपास, 1425 के आसपास अभी ये चल रहा है। ये ETH इथीरियम आपको दिख रहा होगा USDT के टर्म्स में, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, ये मैं इसको फिर से फुल कर देता हूँ ताकि आप इसको क्लियरली वॉच कर पाए। बढ़ते हुए क्रम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा साइडवेज हुआ तो एक बेस बन जाना चाहिए था, उस बेस पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। एक और चीज, अगर हम इसी बेस का एक पक्का एक फॉर्मेशन ले लें जो अभी हम आपके सामने ड्रॉ करूंगा, दिस वन, तो हमको लगता नहीं कि हम जल्दी जल्दी 1100 1150 वाली रेंज को ब्रेक करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बेस फॉर्मेशन है जिसको हमने टिपिकली पहले से बना के रखा हुआ है।
हिस्ट्री आपको बताती है कि आपका फ्यूचर कैसे होगा। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बेस है। हालांकि इसके अलावा 904 रुपए पे आके हमारा 200 दिन की एक एवरेज भी है जो कि काउंट करती है। मैं सब डेली चार्ट पे कर रहा हूँ, यानी कि थोड़ा इन्वेस्टर्स के लिए कर रहा हूँ, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। ट्रेडर्स को 15 मिनट के चार्ट देखने चाहिए, 5 मिनट के चार्ट देखने चाहिए, आवरली चार्ट देखना चाहिए। जैसे आप डेली चार्ट्स पर आ जाएंगे, आप सो कॉल्ड पोजिशनल ट्रेडर्स हो जाएंगे, जिसमें व्यू पॉइंट कम से कम 6 से 7 दिन का आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी ये मान के चलते हैं कि ये भी थोड़ा साइडवेज है। बीटीसी और इथीरियम के मुकाबले इस समय वैल्यूएशन की बात अलग है, बट सिर्फ और सिर्फ मैं चार्ट के बेसिस पर जो आपको बताऊं, उस बेसिस पर अगर आप देख रहे होंगे तो लगता नहीं है कि इथीरियम भी ज़्यादा कमज़ोर है। बीटीसी और इथीरियम में दोनों में समानता है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीक या एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग नहीं लग रहा, दोनों रेंज का है। दोनों को एक न्यूज़, एक इवेंट की ज़रूरत है। एक अच्छी चीज़ जो इथीरियम में मेरे को दिख रही है वो है इसका बॉटम फॉर्मेशन। ये आप देख पा रहे होगे, ये हम थोड़ा हद तक ओवरसोल्ड है डेली चार्ट पर, तो हमको लग रहा है कि एक बेस जल्दी ही बन जाएगा और एक ग्रीन जैसे सिग्नल और आने लगेंगे, चलेगा। कहाँ तक आपको सोचना है कि आ सकता है, ये जो भी हमने लाइन आपके सामने ड्रॉ की है, काफ़ी हद तक यहाँ तक। ठीक, तो ये कुछ एक कॉइन्स हो गए जो कि हम आपके सामने चर्चा कर रहे थे, बीटीसी और इथीरियम। दो चीज़ों पे मैं और आता हूँ। पहला मोनेरो, जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई है, एक्सएमआर के नाम से है, ये भी यूएसडीटी के अंदर ही हमको देखना होगा। और ये अगर आप देखेंगे तो ये भी आपको साफ साफ दिखेगा। दो चार चीजें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, अभी थोड़ा पुल बैक थोड़ा साइडवेज आपको दिखेगा, बट स्टिल इसको आप एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के तौर पर ही मानेंगे हम। ये मैं इसको एक पुल बैक को जो विक है उसको छोड़ देता हूँ और इस पुल बैक को यहाँ तक मानता हूँ। ये पुल बैक का जब लोअर एज ब्रेक होगा, यानी कि 146 ब्रेक होगा, तब मैं इसके अंदर से एक वीकनेस मानूंगा। 146 पे एक और पॉइंट भी मेरे को मिल रहा है, और वो मिल रहा है मेरी 140 वाली 200 दिन की एवरेज भी। तो मेरे चैनल का फॉर्मेशन अच्छा अपवर्ड राइजिंग है, मैं वापस इस जगह पे आ सकता हूँ, इस जगह के इससे ऊपर भी पहुंच सकता हूँ, 313 पे भी आ सकता हूँ। बट इस चीज का मेरे को रिस्पेक्ट रखनी होगी कि मेरे चैनल का लोअर एज ये ब्रेक ना हो, जो कि 140 147 का है। अभी हम चल रहे हैं 211 पे। क्या हमको डिप में बाय करना चाहिए? मौका मिले तो जरूर करना चाहिए, है ना। कहां तक? जो मैं आपको लेवल बता चुका हूँ, 140 से 142 तक। वेरी इमीडिएट एकदम से क्या मौका कुछ मिल सकता है जहां पे आके बाजार थोड़ा रुक जाए या फिर एक लेवल आपको मिल जाएगा? हाँ, वो मौका भी है, वो 185 187 का है। यहाँ पे 100 दिन की एवरेज आपका वेट कर रही है। एक इंपॉर्टेंट और चीज, क्योंकि ये भी ओवरसोल्ड हुआ है, यानी कि इस जगह से जो टूटा तो ये ओवरसोल्ड हो गया, इसके पास भी अच्छा बेस है, पुल बैक के चांसेस ज्यादा है। आप पुल बैक के ही हिसाब से सोचिएगा, ग्रोथ कम पुल बैक ज्यादा। 183 185 आपकी बड़ी पक्की वाली रेंज है, 140 कन्वर्जन वाली रेंज है, पुल बैक आएगा तो काम आ सकता है। ठीक, इस बीच मेरे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे आज के मेहमान, फिर हम उनसे करेंगे जरा चर्चा, और फिर उनसे चर्चा करने के बाद जो भी हम कॉइन्स अभी डिस्कस कर रहे हैं, इस सारे के सारे कॉइन्स पे एक बार उनका व्यू पॉइंट भी लेंगे। ये हमारे आज के मेहमान जो होंगे वैभव, वो एक बार इसके बारे में बता भी चुके हैं। एक उनका ही कॉइन है मैटिक, यूएसडीटी के अंदर देखेंगे आज फिर से 25% ऊपर है। क्या जोरदार मूव मैटिक के अंदर उन्होंने पहले भी दिलवाया था और आज भी दिलवा चुके हैं। ये उस समय था जिस समय ये शेयर हिलता भी नहीं था, यानी कि ये कॉइन हिलता भी नहीं था। आज इसके अंदर आप देखेंगे 0.22 का लेवल आ चुका है, और जिससे हमने इसके बारे में चर्चा की थी इस समय ये 0.49 का लेवल था। यानी कि अगर आप फोल्ड्स में गिनेंगे तो कम से कम 5 गुना तो ऑलरेडी हो चुका है, जिस जगह से हम इसके बारे में चर्चा करें 5 गुना। अगर आप 100 रुपये लगाएं तो 500, 500 लगाए तो 2500, 2500 लगाए तो 125। तो कुछ कुछ इस तरह का मैटिक का मूव आया है। ये जबरदस्त मूव वैभव ने हमको दिलवाया था ये कॉइन्स आपको बता के। से कई सारे कॉइन्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, आपको ध्यान भी होगा, जिसके बारे में हमने बातचीत करते रहे हैं। एक और है, वो है रिपल। एक बार इसके बारे में भी पता कर लेते हैं। हालांकि ये कॉइन्स को लेकर बहुत सारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, बट फिर भी मैं इसके बारे में इसलिए पता करता हूँ कि ट्रेडर्स का ये फैंसी है। फिलहाल तो हमको इससे थोड़ा भी दूर ही रहना चाहिए। अभी कोई स्ट्रॉन्ग बड़ा पुल बैक के साइन नहीं आ रहे हैं, और जो पुल बैक आया तो कंप्लीटली फेल भी हुआ है। ये आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख भी पा रहे होंगे, ये चार्ट के जरिए मैंने आपको काफी हद तक क्लियर किया है। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे जो हमने आपको अभी आके क्लियर किए हैं। एक एक दो पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ जो कि मेरे को लग रहा है कि ये कॉइन्स जो आपको होने चाहिए, वो है बीएनबी। बीएनबी
यूएसडीटी के अंदर देखते हैं 218 के, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे इस पे भी राय दे चुके हैं कि इसको हमको प्लस करना चाहिए, और मेरे को भी लग रहा है ये कॉइन अभी भी ठीक है। आप चाहें तो इसको भी प्लस कर सकते हैं, धीरे धीरे प्लस करेंगे तो काम बात ज़्यादा ठीक लगेगा। 218 के आसपास है। ठीक, वैभव इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं कनेक्ट। वैभव बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपको मेरी आवाज़ आ रही है साफ? जी जी बिल्कुल ठीक है वैभव, थैंक यू। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम 2-4 कॉइन्स को पहले से डिस्कस कर चुके हैं, बस आपका व्यू पॉइंट चाहिए था। पहला सर इथीरियम और बीटीसी, मैंने दोनों को यूएसडीटी टर्म्स में देखा है। दोनों के अंदर क्या थोड़ा रुक के एंटर करना चाहिए या फिर एंटर करना चाहिए? मैं सॉर्ट ऑफ मौका फरस्त हूँ, मेरे को जितने अच्छे रेट आप दिलवाओगे ना उतना अच्छा है। ऐसा नहीं कि मैं इस पर डाउट क्रिएट कर रहा हूँ। अब आप ये भी कह सकते हैं कि निम्बी जी आपसे तो हम जब से जुड़े हैं हमने एक बार भी नहीं बोला अब बीटीसी बेचो या इथीरियम बेचो, मैं उसके साथ तो एग्री हूँ। कॉइन्स अच्छा होना अलग बात है सर, एंट्री होना अलग बात है। तो मैं चाहता हूँ मेरी अच्छी एंट्री भी हो जाए, कॉइन तो मैं अच्छा हूँ ही, बट अच्छी एंट्री भी हो जाए। तो क्या सर यहाँ पे ले सकता हूँ? 45,000 का मेरे को बीटीसी मिल रहा है सर यूएसडीटी के अंदर, क्या गुंजाइश बनती है? 40 में भी मिल जाएगा? अगर मेरे हिसाब से अगर अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने अभी दिखाया था यहाँ पे एक मैंने लिख के रखा था, अगर ये 48,500 ब्रेक करते हैं ना, अगर बीटीसी 48,500 ब्रेक करता है तो मेरे अकॉर्डिंग ये 52-53 तक जा सकता है। ठीक है ओके, हाँ 48,500 अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये 52-53 तक जाएगा, बट उसके बाद फिर ये उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? ये 48 अगर ब्रेक कर देता है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 48 ब्रेक हो ही जाएगा, उससे पहले ये नीचे का डिप नहीं मारेगा? ठीक है, एक बार वैभव को वापस से कनेक्ट करते हैं, फिर उनसे जरा कर सकें बातचीत, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे थे कि अगर 48 पार होगा तो खैर हमको भी दिख रहा है क्योंकि वो धीरे धीरे एक सिग्नल बना रहा है। और 48 पे अगर आप देखेंगे ना तो 21 दिन की जो हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ते हैं उन्होंने बताया था, जतिन ने, कि 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो देखते हो हमने लगाई रखी है, वो भी आके 47,500 4800 की रेंज पे आके बनती है, 48,000 की रेंज पे आके बनती है। ठीक है, ठीक है वैभव, हो चुके हैं। वैभव, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये 48,000 ब्रेक हो ही जाएगा? हालांकि हमें भी लग रहा है कि 48,000 की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि हमने ना 21 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहां पे डाली हुई है। हमारे साथ एक मेहमान जुड़ते हैं जतिन देवला, एक्चुअली वो देखते हैं, मैं नहीं देखता था पहले 21 दिन, वो उन्होंने डलवा दिया, हम देखने लग गए। तो ये 48,000 ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी लगती है? मुझे जहां तक लग रहा है कि इस बार ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसको जो करेक्शन, जो सो कॉल्ड करेक्शन जो आप लोग कहते हैं, सो कॉल्ड करेक्शन इसने ले लिया है। और इसने अभी हालांकि देखें कि अगर 43,000 ब्रेक नहीं किया तो 43,000 से इसने रिवर्सल लिया, राइट? जो जो इसका डंप था 43,000 से इसने रिवर्सल लिया है, तो आई बिलीव कि ये इस बार 50-52 तक टच करके फिर वापस ये अपग्रेड टेस्ट करेगा 40 के आसपास। ठीक है वैभव, अगर मैं इसकी जो सो कॉल्ड करेक्शन जिसको हम कह रहे हैं उसमें अगर आप बार्स के हिसाब से भी देखेंगे तो एक बार भी अभी तक ऐसा नहीं हो रहा कि एक अच्छी डिसाइसिव बड़ी बार बने, है ना? जो बारी बार बारी राइट। वो क्या है, एंगल्फ हो रही है, बार बार खत्म जी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ये सीधा हम जब 56,000 से टूटे तो हम करीब 46,000 पे आ चुके हैं, यानी कि हम 1000 पॉइंट खोने के बाद भी हमारा कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा, चार्ट पे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। ये जी थोड़ा ऐसे भी चल सकता है, ये थोड़ा लैकलस्टर भी होगा, यानी कि मान लो 48,000 ब्रेक हो भी गया तो ये धीरे धीरे जाएगा 52,000, जो अभी आप टारगेट बता रहे हो 52,000। जी 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 बिल्कुल, ये हो भी सकता है कि बाबा बहुत धीरे धीरे जाए। ठीक है, अगर हम उस सिनारियो में देखते हैं, ठीक है, अगर क्या ये बहुत धीरे धीरे जाता है, ये एक बार में अगर जाता है और फिर वापस ये रिट्रेस कर 40 तक वापस रिट्रेस करके आता है, तो ये ऑल्ट्स के लिए ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि अगर बीटीसी एक बार में करेक्शन लेता है, अच्छा ठीक है, ऑल्ट्स एक बार के लिए डंप करते हैं, बट अगर उसकी डोमिनेंस कम आती है, बिटकॉइन के जब डोमिनेंस कम आती है, देन ओनली ऑल्ट्स कैन पॉप, राइट? मोस्ट ऑफ आवर बैग्स आर इन ऑल्ट्स, अभी सबके मैक्सिमम बैग्स ऑल्ट्स में ही है। ठीक है, बिटकॉइन और इथेरियम में काफी लोग ट्रेड करते हैं सुपर, बट जो बैग होल्डर्स है वो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स में ही है। तो दे आर वेटिंग टू, मतलब वो वेट कर रहे हैं कि चलो ठीक है बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़ा कम है, ताकि मिड कैप्स और लो कैप जितने भी कॉइन्स है वो पंप होना स्टार्ट। ठीक है, डन। अब मैं जरा इथीरियम पे आता हूँ वैभव। इथीरियम अभी क्या करना चाहिए, ये भी मैं बीटीसी की टर्म में ही चेक कर रहा हूँ, और इस पे एक बार आपका व्यू पॉइंट्स है। अभी 1425 का चल रहा है। जी, सी इथेरियम जो अभी डिप किया, इथेरियम की अच्छी बाइंग हुई थी, ठीक है, नो डाउट, अभी इथेरियम ने अच्छा रिवर्सल भी लिया अपना, ये
1300 के आसपास जाके इसने वापस उठा भी दिया अपने आप को, बट ठीक है। इथर पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म अगर आप जैसे बोलो तो ओवरऑल बुलिश पॉइंट है इथेरियम पे, और काफी लोगों ने 1350 के आसपास बाइंग भी की है, रीबाइंग की है सो कि चलो ठीक है इतने पे हमें अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में नहीं वापस नहीं मिले। जिन्होंने 1350 पे बाई की है वो 2000 के आसपास अपना वापस टारगेट लगा सकते हैं कि 2000 के आसपास जाएंगे तो वापस हम नीचे से उसको देखेंगे। बट मुझे इस बार लग रहा है कि अगर इस बार इथेरियम ब्रेक करेगा तो इस बार इथेरियम 2500 के आसपास टच करेगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी मैं कितनी हाई सोचूं? ये 60% आपको लगता है कि है कि इस बार हम इसका प्रीवियस हाई ब्रेक कर देंगे 2000 वाला? जी मुझे लग रहा है चांसेस है। डाउन कहां तक आपको दिखता है? अगर मेरे को भरना ही हो इथेरियम, मैं ये बात तो चलो मैं आपके आधी बात पे मानने को तैयार हूं कि नया हाई हम क्रिएट करेंगे प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद, लेकिन डाउन कहां तक एक्सपेक्ट करेंगे आ सकता है? भरना कहां तक है? जी एक बाइंग तो अभी जो 1350 पे टप हुआ वो हो सकती थी, ठीक है। और अगर ये वापस बीटीसी अपना रिवर्सल लेता है या बीटीसी वापस अपना गेम का खेलता है तो आई थिंक 1100 1150 के आसपास वापस इसका मौका मिल सकता है। 1000 के नीचे जाने की मुझे अभी चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, तो अपने माइंड में हम ये बात मान के चलें कि 1000 से नीचे नहीं है और 2000 के ऊपर हम आ जाएंगे। अब हम 1400 पे चल रहे हैं, तो अगर मैं आज ही इसी समय, आज है 1 तारीख 12:22 पे ये सोच रहा हूँ कि मेरे को इथेरियम के अंदर आना है, तो मैं बात मान के चल रहा हूँ कि मेरे को इस 300-400 यूएसडीडी के अंदर अंदर आना है और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूं 2000 के टारगेट के लिए। तो गलत तो नहीं है? ठीक है, नहीं नहीं गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। हाँ ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि नहीं मैं आज ही बाय करके अगर मुझे एक हफ्ते में 2000 मिल सकता है या फिर अगर 1400 से, तो वो चीज नहीं है डेफिनेटली। बट हाँ हम यहाँ पे जैसे आप लोग हम डिस्कस करते हैं कि किसी का सिक्योरिटी के साथ कोई खेले या अगर लॉन्ग टर्म हल्का लॉन्ग टर्म विजन के साथ खेलेगा कि चलो 1 महीने के साथ कोई खेलते हैं या अगर 1-1.5 महीने के हिसाब से, डेफिनेटली जो हमारा व्यू पॉइंट जो अभी है वो इंटैक्ट रहेगा कि चलो ठीक है 1100 पे ले लिया फिर उसको 2000 पे लगा सकते हैं। हाँ नहीं, हम तो 6 महीने भी इसके अंदर दे सकते हैं वैभव, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 6 महीने का पॉइंट है, क्योंकि मेरे को फिर भरना भी तो होगा ना। अगर नीचे भी आना है तो उसमें भी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में यहीं से रिवर्सल भी हो जाएगा। ठीक है, मैं 6 महीने के अंदर अपनी एक स्ट्रेटजी बना के चलता हूँ कि 1000 से लेके 1400 जो अभी तक का लेवल है इसके बीच में मेरा इथेरियम आ सकता है। मैं अपने टारगेट को 2000 रखूं, 1000 के टूटने के बाद या 1000 के आने के बाद तब के तब सोचेंगे करना क्या है। जब ले लिया, और कोशिश ये होगी कि अगर आप 1400 से शुरू कर रहे हैं और 1000 तक आ रहे हैं तो आपकी एवरेज करीब करीब 1200 की बन जाएगी। अगर 1200 की यूएसडीडी के अंदर बन जाती है एवरेज, तो मेरे को नहीं लगता कि इथेरियम किसी ने बहुत महंगा लिया है, क्योंकि अभी तो इथेरियम का एक्चुअली में रन नहीं आया। मैं अगर आप बीटीसी और इथेरियम को आमने सामने खड़ा कर दोगे ना, तो बीटीसी अभी भी बहुत छोटा है और इथेरियम बहुत छोटा है बीटीसी के सामने, उसका तो रन ही नहीं आया अभी। ठीक, ये बात सच है। ठीक है वैभव, एक बार जरा मनेरो का आपका व्यू पॉइंट चाहिए मेरे को, इस पे क्या करें? XMR 2-2.5% अभी ऊपर है, और ये क्या अभी भरा जा सकता है 210 पे या 180 पे भी चल जाएगा काम? और अगर मैं थोड़ा इन्वेस्टर हूँ 1 साल का भी, मैं 2021 का पूरा समय दे सकता हूँ मनेरो को। अभी मैं मार्च में हूँ, मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर दे सकता हूँ 2022 तक के मार्च तक का। क्या मैं 140 अपने माइंड में पिक्चर बना के रखूं कि मेरे को मनेरो के रेट भी मिल सकते हैं 140 नीचे में? हाँ मिल सकते हैं काइंड ऑफ, कि अगर आप 140 या 150 के आसपास अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसने अभी तक अपना प्रीवियस हाई ही ब्रेक नहीं किया, ठीक है। बहुत सारे कॉइन्स नहीं किया है काफी, बट जैसे XRP वगैरह भी है तो काफी सारे उनका जो प्रीवियस हाई था वो सो कॉल्ड बुल रन था 2017-18 का, वो उसका भी हाई रन अब तक उसने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू उसमें मनेरो ने 500 के आसपास टच किया था 2018, ठीक है, 510 के आसपास। तो वो अगर आप देखते हैं उस सिनेरियो में अगर देखते हैं तो डेफिनेटली हाँ मोनारो में भी प्रोस्पेक्ट्स है। मोनारो रन आया ही नहीं काइंड ऑफ देखा जाए। हाँ हालांकि अभी थोड़े दिनों के अगर कंपेयर करें, जो अभी ये रैली चल रही है सो कॉल्ड दिसंबर से या नवंबर से जो रैली चल रही है, डेफिनेटली उसने अच्छा पंप लिया है। लाइक 100 से अभी ऑलमोस्ट वो 2x पे चल रहा है, $100 से 200 मार दिए। बट हाँ ये कंपेयर टू अदर कॉइन्स के मुकाबले कुछ भी नहीं हुआ है। 2x और आजकल लाइक कुछ भी नहीं है अगर रैली आती है तो। ठीक है, एक कॉइन आपने हमको बताया था वो था मैटिक, वो 5 फोल्ड हुआ है, यानी कि 5 गुना हो गया जहां से आपने बताया था। और मैं एक बार जरा दर्शकों को लेवल बता देता हूँ, यूएसडीडी के अंदर ही बताता हूँ, INR के अंदर तो छोड़िए इसको। आपने बताया था 0.4 के आसपास, हाँ मेरे को अच्छी तरह से याद है, वो फरवरी के मंथ थे करीब, जब हम बजट के अराउंड आपसे मिले थे।
और उसके बाद ये 0.22 हो चुका है, यानी कि 5 फोल्ड हो चुका है। 500 लगाए तो 2500, 2500 लगाए तो 125 ऐसे कुछ बन जाएंगे पैसे। सर प्रॉफिट बुक कर लें क्या? मैं बोलूंगा कि थोड़ा थोड़ा बुक करते रहो, क्योंकि मैं जनरली ट्रेडर्स को ये कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हमेशा बुक करते रहो। या अगर आपकी एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आपके में ग्रीड कितनी है और आपके में आप रिस्क एपेटाइट आपकी कितनी है। अगर ये यहाँ से डंप ले लेता है तो आपको ये अफसोस होगा, यार मैं 5x रुपीज 5x रुपीज देता काश। तो ये एक डेफिनेटली आप थोड़ा थोड़ा डेफिनेटली बुक करते रहो। बट हाँ, ये है कि इसमें अभी भी पोटेंशियल दिख रहा है कि अगर आप इसका अभी भी आप देखेंगे बाइंग एंड सेलिंग, तो इसकी अभी काफी अच्छा पोटेंशियल है अभी भी। बट स्टिल आप अपना लाइक अराउंड 20-30% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ। चलो एटलीस्ट आपका की रहेगा कि आपका इनिशियल एटलीस्ट आउट हो गया। अगर कोई एंटर करना चाहे यहाँ पे तो बहुत लेट हो गया क्या? बहुत बहुत लेट हो गया क्या? बहुत बहुत नहीं, बट थोड़ा बहुत लेट हो गया है आई थिंक। अच्छा, मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि हाँ ठीक है। अगर मैं उसकी शॉर्ट टर्म जगह ट्रेड्स के लिए मे बी, एक शॉर्ट और टर्म ट्रेड्स कॉइन में भी ले बताऊं, सकते हो। अगर हाँ वैभव उसकी जगह एक और कॉइन डालें हम, बीएनबी, अगर आप ये देखें यूएसडीटी के अंदर, तो क्या ये कॉइन ठीक है? 217 रुपए का भी चल रहा है। जी, सी बीएनबी की एक्चुअली हाइप जो अभी क्रिएट हुई थी बाइनेंस स्मार्ट चेन की, सो कॉल्ड बाइनेंस स्मार्ट चेन पे सब माइग्रेट कर रहे थे जस्ट बिकॉज की इथेरियम की जो गैस फीस लगती है इथेरियम के ट्रांजैक्शंस पे तो बहुत ज्यादा हो रही थी। तो इसलिए लोग और जो प्रोजेक्ट्स थे डिफरेंट सिनेरियोज में वो क्या कर रहे थे, वो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर माइग्रेट कर रहे थे। इस कारण से बाइनेंस की जो प्राइस है बहुत ज्यादा पीक हुई थी। और टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ये लगता है नहीं कि बाइनेंस बहुत ज्यादा पीक हुआ अभी था उस टाइम पे। हाँ, हालांकि अभी जो जिस प्राइस पे बाइनेंस चल रहा है हालांकि, बट ये है कि मुझे अभी भी लगता है कि बाइनेंस वापस अपने जो हाई टच किया था उसको टच कर सकता है। क्योंकि अगर अभी के हिसाब से देखें तो 217 के आसपास इसने किया है, अभी 217 के आसपास चल रहा है। तो आई थिंक ये वापस ये हमने 500 दिखा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, इफ नॉट 500 देन 400 के आसपास आराम से दिखा सकता है। ठीक है। एक मेरे को एक और कॉइन के बारे में पता करना था, वो था आवे। एक बार जरा इस पे आपका व्यू पॉइंट भी चाहिए। आवे यूएसडीटी के अंदर है, 360 का भी चल रहा है। एक बार इस पे आपका व्यू पॉइंट चाहिए मेरे को। सी अगर आवे के एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट कि मैंने ये नहीं देखा कि काफी अब, हाँ, ये लोगों की बाइंग कितने की है वो मुझे देखना है कि लोग बाइंग अब लोगों ने कब कर रखी है। क्योंकि आवे ठीक है, आवे ने अच्छा रन लिया ऑलरेडी। अगर हम लास्ट ईयर कंपेयर करें, ठीक है, जिन्होंने जो थोड़े लॉन्ग टर्म होल्डर्स थे काइंड ऑफ, जो मतलब 1 साल से आवे को पकड़ रहे उन्होंने तो अच्छा, उनको तो काफी अच्छा रिटर्न मिला, ठीक है, उनके लिए काफी अच्छा रिटर्न हुआ है। बट हाँ, अभी आई डोंट थिंक कि अगर रैली आती है तो डेफिनेटली सारे कॉइन से भागेंगे, क्योंकि आवे ने भी आके ऊपर से एक रिवर्सल लिया अपना। ठीक है, अभी इसने जनवरी के एंड के आसपास या फेब के स्टार्टिंग में इसने ऊपर टच कर टॉप टच कर वापस से नीचे रिवर्सल लिया है इसने। तो हाँ, ये डेफिनेटली यहाँ पे इसमें भी पोटेंशियल है। अब इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये 3x 4x वाला कॉइन्स है, बट हाँ, परसेंटेज वाइज अगर देखें तो इसमें पोटेंशियल है। ठीक है, तो कोई ऐसा कॉइन है जो भी 2x और 3x वाली प्रोबेबिलिटी रखता हो? एक कॉइन और बता दें आप, जैसे मैटिक आपने बताया। अब मैटिक ने क्या होता है पता है क्या वैभव? मैटिक जैसे कॉइन्स को पोर्टफोलियो में रखने से क्या होता है कि आपका जो भी डैमेज होता है ना पोर्टफोलियो के अंदर, वो सारा कंट्रोल्ड होता है, चेक एंड बैलेंस हो जाता है इस तरह के कॉइन्स में। क्योंकि क्या ये वैल्यू बाय होते हैं, एक तो सस्ते, वैल्यू बाय। अब किसी को भी नहीं पता कि हो सकता है किसी ने इथेरियम में लॉस खाया हो ट्रेडिंग में, बिल्कुल, किसी ने बीटीसी में लॉस खाया हो ट्रेडिंग में, हेज में। तो क्या हो गया, इस तरह के कॉइन्स आपके पोर्टफोलियो को ठीक करके रखते हैं, हेल्दी बना के रखते हैं। कोई एक ऐसा ही मेरे को वैल्यू बाय कॉइन चाहिए जिसका वैल्यू बाय हो, टाइम हम दे देंगे। एक कॉइन है केएनसी करके, काइबर नेटवर्क, ठीक है, उसको आप यूएसडीटी पेयर में देख सकते हैं, केएनसी। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली केएनसी का अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि $1.5 का चल रहा है, 1.5 के डॉलर के आसपास, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मुझे लगता है कि अगर ये अपने रन पे जाता है, ठीक है, तो ये जो अपने जो उसने रन लिया है या जो भी लिया है, उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा बाकी है अभी, ठीक है। क्योंकि इसने अभी तक, और ये जो काम कर रहा है एक्चुअली, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये काफी उसका बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है कि काफी काम कैसे कर रही है। तो ये देखा जाए तो इसने ऑलरेडी अपने जो रिवर्सल तो थोड़ा लिया रिवर्सल, ठीक है, शॉर्ट टर्म, एंड इसके बाद ये रिवर्सल लेके अपना अगर वापस से रिटेस्ट करके ऊपर जा सकते हैं कि इसकी हिम्मत है, तो हाँ डेफिनेटली मैं उसको बोलूंगा कि हाँ है। क्यों? क्योंकि इसने फंडामेंटली बहुत काम कर रहा है स्ट्रॉन्ग। ठीक है। कहाँ तक चांसेस हैं इसके? $1.5 का एक कॉइन जो प्रीवियसली इसके हाई बना हुआ है, करीब 2.5 से पौने $3 के, $2.5 के आसपास है, वहां तक की उम्मीद करके चले? वहां तक की उम्मीद कर बिल्कुल। मुझे लग रहा है वो ब्रेक करेगा, बट
एटलीस्ट वहां तक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, और अगर इसका मेरे को बेस बनाना हो तो मैं फिर कितना बनाऊं? अभी मैं मान लो $1.5 पे लेता हूं, तो मेरे को कहां तक लेना है? क्या मैं $1 तक लेता जाऊं? हाँ, 1.10 तक आप ले सकते हैं, 1.10 1.20 तक ये ले सकते हैं, $1 तक भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो हालांकि लग रहा है अभी मार्केट सिनारियो में एक छोटा डंप हमें वापस देखने को मिल सकता है, ठीक है, ऑल्ट्स के रैली में। ये छोटा अगर बीटीसी अपना करेक्शन या रिवर्सल लेता है ऊपर से वापस, तो छोटा डेफिनेटली हमें वापस ये करेक्शन देखने को मिलेगा ऑल्ट्स में। उसके बाद आई थिंक जो सो कॉल्ड रैली जो बोलते हैं कि चलो ऑल्ट्स के रन आएंगे, वो उसके बाद हम डेफिनेटली देख सकते हैं। तो हाँ, अगर ये डंप में नीचे मिलता है तो रन लाएगा। मेरा व्यू पॉइंट आप इससे मान लो मैं इसको $3 यानी कि पैसा डबल होते हुए देख सकता हूँ 2x में। ये 2021 के अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है इसकी, कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है? काफी चांसेस है, काफी चांसेस। 100% तो नहीं कहता मैं, वैसे 99% ही कहता हूँ, 100% तो कोई नहीं कह सकता। ठीक है, नहीं ठीक है, आपने मेरे को एक रास्ता तो ये दिखाया है कि एक तो $1.5 का वैल्यूएशन अच्छी है और सॉर्ट ऑफ मैटिक जैसा ही दिख रहा है, इसका पैटर्न भी कुछ वैसा ही है कि ठहरा हुआ शेयर है। अच्छा, ये कोई बहुत ज्यादा पुराना कॉइन नहीं है वैभव, ये अगर आप इसको देखेंगे शायद ये जुलाई लास्ट मंथ का ही कॉइन है। हाँ, इसका बीटीसी पेयर में देख सकते हैं, आई थिंक इसका यूएसडीटी पेयर अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ होगा, आई गेस, क्योंकि काइबर नेटवर्क का बीटीसी पेयर हमसे पुराना है। ठीक है, इसका रन नहीं हुआ। हाँ हाँ, आपसे तो आपसे तो बस आज एक ही कॉइन पता करेंगे, किसी दिन आपसे और कनेक्ट होगा तो फिर और भी कॉइन्स के बारे में आइडिया लेंगे। पहले एक से अच्छे से इसकी इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि अभी थोड़ा मार्केट भी डाइसी है, देख दाख के चलने वाली बाजार है। ठीक है बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो केएनसी एक और शेयर हो गया, ये सॉर्ट ऑफ मैटिक जैसा शेयर है, मैटिक के अंदर 5 टाइम्स आपका पैसा हुआ बहुत जल्दी। उम्मीद करते हैं कि 2021 के अंदर ये 2 गुना आपका पैसा कर सकता है। आज $1.5 है, मान लीजिए मैंने इसके अंदर 50,000 रुपये लगाए, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि 1 लाख का रिटर्न मेरे को 2021 के एंड में मिल जाएगा। आपको एक साथ लेना है नहीं, थोड़ा रुक रुक के लेना है केएनसी को। कहाँ तक लेना है? $1 तक, अभी $1.5 चल रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।